यदि आप इस उबाले मार रही हवस से बचना चाहते हैं तो आपको मज़ा लेने की जगह दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपको कई चीज़ों का त्याग करना है और इसमें दर्द होना स्वाभाविक है। तभी आप हवस या सांसारिक अभिलाषा से मुक्त हो सकते हैं। और यदि आप इसके पीछे भागेंगे तो ये आपको रिमोट कंट्रोल की तरह आपके दिमाग का इस्तेमाल कर सारी उम्र पापों में घुमा घुमा कर आपके सामर्थ्य, बुद्धि, बल, मान मर्यादा और सुंदरता को मिट्टी में मिलाता रहेगा। आइए हम कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करते हैं जिसका आप सच में अनुकरण करेंगे तो आप इस चक्रव्यूह और दलदल से निकल सकते हैं। पर यदि आप चाहें तो इसे बढ़ावा न देकर इसे रोक भी सकते हैं और ये काम आज से ही और अभी से शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने जीवन से शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब हवस से बचा जा सकता है और यह 100% जो संभव है। हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। हवस से बचने का उपाय। आपको ये समझना होगा कि आप अपने नहीं हैं। अब आपको कोई भी निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को ही महत्व देना है। इसलिए क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्यारो, मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए हमें इन बातों को गौर करना है। सबसे पहले जो बात है उसे यह है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है। सबसे पहली बात जो है वो प्रार्थना करना है। प्रार्थना जरूरी है। याबेस का उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। आप पहला जो इतिहास का जो किताब है 4:10 वो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर याबेस ने बुराई से बचने के लिए प्रार्थना किया जिससे उसका हृदय जो है छलनी ना हो। दूसरा जो है बात जो आपको करना है, दूसरा काम वो है उन भावनाओं को बंदी बनाना जो हमारे अंदर हमारे मन में चल रहा है, यानी हमारे मन की उपज कैसे है उस पर हमें ध्यान करना है। नीति वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 10:5 में इस प्रकार लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्यारों, नकारात्मक भावनाएं जो है इसके प्रति जो है मनुष्य अधिक लगाव करता है। आप अपने भावनाओं के द्वारा धोखा खा सकते हैं। नकारात्मक झुकाव के प्रति आपको गंभीर सावधानियां बरतनी जरूरी है। घात करना मतलब है परमेश्वर से दूर करना। मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। शैतान प्रलोभन दिखाकर आकर्षित करता है, अट्रैक्शन देता है जिससे वो हमें घात करके ईश्वर से दूर लेके चले जाए। आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से वो हमें मारना चाहता है। दोस्तों, अपने और पराई का दुश्मन कोई और है। क्या आप अपने दुश्मन को पहचाने हैं? मनुष्य जितना भी बुराई करते हैं, चाहे वो दूसरे के विरुद्ध हो या सीधे परमेश्वर के विरुद्ध हो, सबके पीछे पीछे यही दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान और उसकी सेनाएं, जिसको अदृश्य जो ताकत के रूप में लोग बोलते हैं, समझते हैं। वो बाइबल इस प्रकार से बताती है। इफिसियों की पत्री में उसका जो जिक्र हम देख सकते हैं 6 अध्याय का 12 वचन में, जो मनुष्य को बुराई करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो है लोमड़ी की कहानी। बकरियों को आपस में लड़ाते हैं और जब वे मर जाते हैं तब वो दोनों को खा जाते हैं। शैतान चतुर लोमड़ी है जो पाप कराता है। शैतान सीधी खुद नहीं करता है, वो मनुष्य के पाप में स्वभाव को वो उकसाते हैं और पाप करवाता है। जवान के कमजोर जो कड़ी है वो अपोजिट सेक्स की तरफ झुकाव, लालच,
आज हर जगह बार बार बताया जाता है कि ये बुरे काम कैसे किए जाते हैं। सबसे बड़ा समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप इसको गौर कीजिएगा। मछली को कांटा डालकर फंसाना, उलझाना, इसी तरह से शैतान जो है क्या करता है, आज लोगों को उलझाता है। एक पल का मजा और जिंदगी भर का सजा। उदाहरण के लिए लिव इन रिलेशनशिप। शरीर की संतुष्टि के लिए मनुष्य शैतान के काम में फंस जाता है, पर हवस कभी संतुष्ट नहीं होता है। वचन में लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मनुष्य को मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमारे अभिलाषाएं, हमारी इच्छाओं को शैतान उकसाते हैं, और जब हम उन अभिलाषा के प्रभाव में आ जाते हैं तो उनसे पाप हो जाता है। जैसे कि झंडा की सलामी बड़े चाव से लोग करते हैं, उसी तरह से जो है मनुष्य इसके जो समर्थन में झुक जा रहा है, जो हवस मोह, इसके समर्थन में जो है आज मनुष्य जो है झुक जा रहा है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, मंत्री हो, या फिर वो पंडित हो, चाहे कोई भी बुद्धिजीवी इंसान हो, ये जो है कहीं ना कहीं इसमें आज इंसान लिप्त होने के लिए इच्छा जाहिर कर रहा है। लेकिन ये जो है एक परजीवी की तरह है, इससे बचना जरूरी है दोस्तों। ये जो है क्यों काम करता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप का जो सामर्थ्य है वो कार्य करता है। जो है, मान लीजिए आपको एक मैं उदाहरण बताऊंगा। मोह, मनुष्य के अंदर मोह काम करता है। अविवाहित जो जवान स्त्री या पुरुष है, उनके अंदर शादी करने तत्पश्चात शारीरिक संबंध बनाए रखने की इच्छा रहती ही है। यह इच्छा अपने आप में पाप नहीं है, क्योंकि इस इच्छा के बिना मनुष्य न तो शादी कर सकता है और ना ही तत्पश्चात के शारीरिक संबंध। ऐसे समय में शैतान कोई अन्य पुरुष या स्त्री को उनके सामने खड़ी करवाता है, जिसमें शारीरिक दृष्टिकोण से आकर्षणीय गुण हो या आसानी से उपलब्ध हो, और प्रथम पुरुष या स्त्री के अभिलाषा को उकसाने के लिए पुरुष स्त्री के संबंध को, शारीरिक संबंध को जो है अन्य बातों को दिखाने वाले इत्यादि जैसे अश्लील चीज, सिनेमा, घिनौनी गाना या अश्लील वीडियो शैतान उसके सामने लाता है। ये कहाँ कहाँ पर है? अभी उसके लिए बहुत आसान है। इंटरनेट, मोबाइल के समय में ये शैतान के लिए बहुत आसान काम है। जो इन चीज़ों के आनंद लेते हैं, उनकी जो अभिलाषाएं स्वाभाविक रूप से उकसा जाती हैं, और वो इच्छा करता है कि जल्द ही एक रिश्ता उस अन्य स्त्री या पुरुष के साथ बन जाए। ऐसी स्थिति में शैतान अपने दूसरे चरण शुरू करता है। शैतान भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रथम व्यक्ति को यह आश्वासन देगा कि जो पुरुष या स्त्री को वह देखता है वो होने वाला पति या पत्नी है। पहले से उकसा गई अभिलाषाएं के प्रभाव में प्रथम व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, ये विश्वास कर लेता है कि यह अन्य पुरुष या स्त्री उसके होने वाला गुण ही है, इसलिए उसके साथ में कुछ भी वो कर सकता है या कर सकती है, और अगले के सामने यहाँ तक कि अपने शरीर को भी समर्पित करते हैं, और इस विवाह पूर्व शारीरिक समर्पण को व्यभिचार कहते हैं। अभिलाषा, संसार, शैतान हमें इसके विरोध में, शैतान के इस अभिलाषा के विरोध में हमें मल्लयुद्ध करना है। दोस्तों, आपको मालूम होगा एक पक्षी है जिसको जाकोबिन चाको पक्षी बोलते हैं। केवल वो बारिश के ही पानी ऊपर से पीते हैं और कोई पानी नहीं पीते हैं वो। उसी तरह आप सिर्फ अपनी जो ये पति पत्नी ही आपस में एक दूसरे के साथ ही शारीरिक संबंध बनाए, ये जो है एक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है। इसको और बाहर बाजार में या किसी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए,
परमेश्वर जो है इन चीज़ों से घृणा करते हैं और परमेश्वर अपने न्याय भी करते हैं, उसका दंड भी देते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन में, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। तीसरी चीज जो है भागना है, शैतान के मार्गदर्शन से भागना। दूसरा तीमुथियुस 2:22 आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को जो है निर्देश देते हैं, ये कहाँ से प्रवेश कर रहा है वह देखो और उसे जो है बंद करो। ये कहाँ से आ रहा है, उस जो माध्यम को ही बंद करना है कि ये जो आता है मन में कहीं से भी, उसको दूर करना चाहिए हमें। इस तरह के विचारों और क्रियाकलापों के विपक्ष में, उसके खिलाफ में खड़ा होना चाहिए। आपको कठोर होना चाहिए, इसके प्रति कठोर होना पड़ेगा और इससे भागना चाहिए। और इन भावनाओं को, इन विचारों को जो गलत है, उन चीज़ों को जो है बंदी बनाना है और सीधा मना करना है। यदि आप अविवाहित हैं तो शादी के लिए हो सकता है देर हो जाएगी, लेकिन शैतान के फंदे में मत पड़ना। परमेश्वर की इच्छा के पहले कुछ भी हासिल करने के लिए आप कठिन तपस्या या अथक प्रयास न करें। परीक्षा में विजय पाना सीखें। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह। चौथी बात है, जो आँख से देखने के प्रति आपको सतर्क होना चाहिए। आपको और मुझे आँख से देखने के प्रति जो है बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। हम इन आँखों से परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। धरती, आकाश, पेड़ पौधे, नदी नाले और परमेश्वर की जो सृष्टि है, उसको देखकर हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। लेकिन शैतान हमें हमारे आँखों के द्वारा गलत चीज़ों को दिखाकर हमें ललचाता है। गलत जो चीज़ हम चाहते नहीं, हम ढूंढते नहीं, तो भी वो हमारे नज़रों के सामने आएगा। इस पर हमें क्या प्रतिक्रिया दिखानी है वो मायने रखते हैं। हमें हमारी आँखों को संभालना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारी आँखों को संभालना सीखना है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की आँख उसके आत्मा का खिड़की होती है। मनुष्य जो कुछ भी अपने आँखों से देखता है, उससे फर्क पड़ता है। शुरुआत कहाँ से है? आँख से। आपने देखा होगा सड़क के किनारे कई अश्लील तस्वीरों को देखने के कारण दुर्घटना होती है। बहुत सारे ड्राइवरों की मौत होती है। अब मैं आपको सामने उदाहरण रखना चाहूँगा, जो है दाऊद राजा। बिल्कुल रहस्यमय तरीके और बड़ी चतुराई के साथ अपने सैनिक की पत्नी के साथ वह विचार किया और अपने सैनिक का मर्डर करवाया। इसने एक नंगी औरत को नहाते हुए अपनी आंखों से देखा। कहाँ पर लिखा है? 2 शमूएल 11वां अध्याय और उसका जो है 2 से 12 आप पढ़िएगा। यहाँ पर हम लोग इस हीन पाप का प्रभाव जो है देखते हैं, जो भयानक तरीके से उसके बेटे पर आया। उसका नाम था अम्नोन। उसने अपनी ही बहन तमार के साथ शारीरिक संबंध बनाया, जोर जबरदस्ती करके। वो 2 शमूएल उसका जो 13 अध्याय में लिखा हुआ है। आज आप इसी तरह की घटनाएं दुनिया के अनेक जगहों पर घटित होते हुए भी देख सकते हैं, जहां पर रिश्ते नाते का कोई पहचान भी नहीं है और इस तरह की हवस जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है। आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा, हव्वा ने उस फल को देखकर ललचा गई और शैतान के बहकाव में आ गई। उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और फिर आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा, पोतीफर की पत्नी। पोतीफर का पत्नी का मन एक युवक जिसका नाम यूसुफ था लग गया। वह उस युवक को हमेशा बड़े ध्यान से देखती रहती थी और एक दिन वो औरत उस जवान को, जो बड़ी खूबसूरत था, उस खूबसूरत लड़के को जबरदस्ती पकड़ने पर मजबूर हो गई। ये कहाँ पर लिखा है? उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 6 और 7। टीवी में हम क्या देखते हैं वो फर्क पड़ता है।
अश्लील चीज़ों को देखना मतलब चाहे आप चीज़ों को टीवी पर देखें या भौतिक रूप से देखें, लगभग एक जैसे होते हैं। कई लोग किसी भी लड़की को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। यहाँ एक मनुष्य है जो इस प्रकार चलता रहा, वो अपने जो देखने के प्रति सावधानी रहा, उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब उसका आप 31 अध्याय का 1 वचन पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, मैंने अपनी आँखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आँखें लगाऊं। यहाँ पर देखिए अय्यूब किस तरह से जो है सतर्कता के साथ चलता था। अय्यूब अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। 5वीं बात जो है, कान से सुनने के द्वारा सावधान। कामुक विषय की चर्चा कानों से लगातार सुनते रहना, अश्लील गाना सुनने इत्यादि, इन चीज़ों के प्रति आपको सावधान रहना है। और जो हम क्या सुनते हैं उस पर जो है सावधानी रहना बहुत ज़रूरी है। 6ठी बातें हैं हवस से बचने की, कि बातें करने के द्वारा सावधानी बरतनी है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे वचन क्या है, हमारे मुख से क्या निकलते हैं। जब आप अकेले हैं तो किसी भी लड़की या औरत से बातें करने से आप लालच में पड़ सकते हैं। ये काम चाहे आप मोबाइल से करते हों या एक जगह इकट्ठे होकर। 7वीं जो चीज़ है सतर्कता बरतने वाली, वो छूने से है। स्पर्श करने से सावधानी होनी चाहिए। ये भी एक प्रकार का कर्म है। आप चाहे सफ़र में हो या कहीं पर भी क्यों न हो, किसी औरत को स्पर्श करने से या स्पर्श होने से अपने आप को बचा कर रखिए। हम पहला कुरिन्थियों के पत्री उसका जो 7वां अध्याय उसका पहला वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। आज मीडिया के द्वारा यदि मीडिया का दुरुपयोग करोगे तो आप इस भयानक खाई में जा सकते हैं। आज इंटरनेट के समय में शैतान के लिए लोगों को फंसाना बहुत आसान हो गया है। जो है जिस तरह से मीडिया का जो सही इस्तेमाल है, यदि सही इस्तेमाल ना करके गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो जो है एक ही झटके में उसका दिमाग जो है बिल्कुल ही गलत बातों की तरफ जा सकता है। आपके एक क्लिक जो मोबाइल यूज़ करते हैं आपको अश्लील दुनिया में पहुंचा सकता है। आपको अपनी उंगली का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि आप मोबाइल पर क्या छूते हैं। सब जगह कामुक विज्ञापन इत्यादि आकर्षित तरीके से मिल रहे हैं। हमारे शरीर इस चीज़ को अधिक पसंद करते हैं। उदाहरण आपको देना चाहूँगा, कुत्ते के जो आगे हड्डी मिल जाए तो वो जो है उसी की तरफ मुड़ना चाहते हैं। वैसा ही हमारे जो शरीर में जो पाप का जो सामर्थ्य काम करता है, जो है शैतान का लक्ष्य क्या है, हमारी आत्मा से युद्ध करना। 8वीं बात जो है पढ़ने के प्रति सावधान। क्या पढ़ रहे हैं? यदि आप खबर पर ध्यान नहीं करते हैं बल्कि कामुक तस्वीरों पर ध्यान करते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। पेपर, उपन्यास इत्यादि, कोई अश्लीलता की किताब, उपन्यास पढ़ने के द्वारा आज देखिए जो न्यूज़पेपर में पहली पेज से ही खबर कामुक तस्वीरों से के साथ जो है छप रहे हैं ताकि अखबार जल्दी बिक जाए। और आजकल तो चने और मूंगफली की तरह गंदे कॉमिक्स और साहित्य बड़े आसानी से मिल रहे हैं। 9वीं बात जो सतर्कता बरतनी है, इंटरनेट 9वीं बात जो सतर्कता बरतनी है, भूतकाल के घटना के प्रति सावधान। अब जो है पिछले जो आपका पास्ट है उसमें जो कुछ घटना हुआ, जैसे इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर आपके जीवन के ऐसे घटना जिसमें आपने कोई भी अश्लील वीडियो फोटो या फिर किसी को इसमें लिप्त देखा हो, उसे अब बार बार सोचने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा है खाली दिमाग शैतान का कारखाना है। जब आप अकेले हैं तो क्या सोचते रहते हैं उसके प्रति आपको विशेष जो है सावधानी बरतनी चाहिए।
कैसे बचे, इनको अनदेखा करना है, ऐसी चीज़ों को अनदेखा करना है। यदि पेट्रोल में पानी डालेंगे तो वो बुझने की जगह जलता है। कारण क्या है कि पेट्रोल जो है पानी के ऊपर आ जाता है और पेट्रोल जलता ही जलता है। इसी तरह हवस को अनैतिक रीति से या विकल्प से हटाया नहीं जा सकता है या मिटाया नहीं जा सकता है, बल्कि और उबलता है, जैसे भरे समंदर की तरह उफनता जाता है। हवस तो परमेश्वर के अनुग्रह से नियंत्रित होता है और जो है व्यक्ति बच सकते हैं। जो हवस के भाव में बह जाते हैं या प्रभाव में नियंत्रित होते जाते हैं, उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखती। फलस्वरूप मनुष्य और जानवरों की संस्कृति में कोई भी फर्क नहीं है। नोट, ध्यान देने वाली बात। फिर भी आप लाखों उपाय कीजिए, परंतु यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आप अकेले हवस से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और ना ही बच सकते हैं। उसने अपने वाणी से आंधी और तूफान को भी शांत किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। पूरी सृष्टि पर केवल उसी का नियंत्रण है। याबेस के प्रार्थना के विषय में मनन कीजिए। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर अपने हृदय में ग्रहण करिए और इस वीडियो में बताए गए सावधानियों को भी अपनाते रहें, तभी आप बच सकते हैं। मेरा प्रार्थना है कि प्रभु आपकी सहायता करे। मेरा आशा है कि इस वीडियो के द्वारा मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि और बहुतों को आग से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। मतलब ये वीडियो बनाना मेरा कर्तव्य है। यदि आपका भी ऐसा मानना है, उपरोक्त प्रयास से आपको कुछ न कुछ लाभ हुआ है, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।